जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है, पर इस बार मुद्दा रेजिग्नेशन नहीं रिजर्वेशन है। राहुल गांधी को एक एफआईआर लिखवाने के लिए प्रदर्शन पर बैठना पड़ता है। चीनी की बढ़ती कीमतें चर्चाओं का केंद्र रहा, वहीं मानसून तबाही मचा रहा है। बात करेंगे इस सब पर रिमाइंडर के इस एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं मानसून के कहर पर। भारतीय मौसम विभाग ने आज यानी कि 22 अगस्त के लिए 20 से ज्यादा राज्यों में हैवी रेन अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर और एमपी के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के चपेट में आकर 205 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ओडिशा में नदियों के पानी का लेवल कम हो रहा है, लेकिन बिहार और असम में स्थिति दयनीय है। उत्तर प्रदेश में 173 विलेजेस बाढ़ की वजह से डूब चुके हैं। तकरीबन 4800 लोगों को शिफ्ट किया गया है। ये कहानी सिर्फ बाढ़ और बारिश की नहीं, अगर लोगों को शिफ्ट किया जाता है तो उनकी फसलें, उनकी कमाई, उनके घर, उनकी संपत्ति सब पर प्रभाव पड़ता है। ये बाढ़ हजारों लोगों की जिंदगी जीरो पर ला खड़ी करती है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही 205 लोगों ने जान गंवा दी। असम में ये आंकड़ा 100 से ऊपर है और भारत में न जाने कितने लोगों ने इस मानसून अपनी जान गंवा दी। आने वाले 24 घंटे इस मानसून सीजन के सबसे हैवी घंटे हो सकते हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीम दोनों अलर्ट पर हैं। भारत में हैवी मानसून के साथ साथ चीनी की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां चीनी की कीमतें प्रति केजी 70 रुपए जा पहुंची है। वहीं सरकार ने 10 लाख टन तक रॉ शुगर के इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया और लगभग एक दशक के बाद भारत चीनी को इंपोर्ट कर रहा है। हर साल भारत में शुगर केन और चीनी का जरूरत से ज़्यादा उत्पादन होता है, पर इस बार उत्पादन कम रहा और ज़रूरत बढ़ी, जिस वजह से हमें चीनी की ये बढ़ती कीमतें और रॉ मटेरियल के इंपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। इन्हीं चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की E20 पॉलिसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि इथेनॉल में गन्ने के यूज की वजह से मार्केट में गन्ने की कमी आ गई। सरकार इन दावों को खारिज कर रही है। विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष की मांग है कि E20 पॉलिसी की समीक्षा की जाए। वहीं जो 20 जुलाई को सीजेपी प्रोटेस्ट पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस पर आरोप थे कि उन्होंने पैलेट गन का भी यूज किया, उस मुद्दे पर राहुल गांधी एफआईआर लिखवाने के लिए थाने पहुंचे। तकरीबन 7 से 8 घंटे के प्रदर्शन के बाद उनकी एफआईआर लिखी गई। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए कि उन्होंने पुलिस को एफआईआर लिखने से रोका। बाकी एफआईआर लिखी जा चुकी है। कांग्रेस का पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर देरी की। वहीं भाजपा कह रही है इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर एक पेज काफी वायरल हुआ था, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। कल यानी शुक्रवार को उसी पेज का जंतर मंतर पर ऑफलाइन आंदोलन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ आई। पहले पुलिस ने कहा परमिशन नहीं दी गई है, बाद में कहा रामलीला मैदान के लिए परमिशन है, लेकिन आंदोलनकारी जंतर मंतर पर खड़े रहे। इस आंदोलन को लीड किया अजीत भारती ने और इस आंदोलन से उनकी मांग है कि पिछले 80 सालों में रिजर्वेशन से किन्हें किन्हें फायदा हुआ है। मेरिट बेस्ड सिस्टम लाया जाए और जिन्हें आरक्षण में असली जरूरत है उन्हें आरक्षण मिले। यानी कि ये आंदोलन आरक्षण में रिफॉर्म लाने की तैयारियां हैं। वहीं एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जुडिशरी सिस्टम में, जहां पहले किसी को जज बनने के लिए 3 साल तक वकालत करनी पड़ती थी। उस 3 साल के टाइम पीरियड को कम करके 1 साल कर दिया है। अब सिर्फ 1 साल की तय ट्रेनिंग के बाद जज के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिससे जज बनने के सपने रखने वाले विद्यार्थियों के टाइम की बचत होगी और देश में वकीलों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। वहीं BWF में भारतीय महिलाओं ने अपना मेडल पक्का कर लिया है। 2011 के बाद BWF में फीमेल कैटेगरी से भारत में मेडल आएगा। 2011 के बाद अब सीधा 2026 में भारतीय महिला खिलाड़ियों द्वारा BWF में अपना मेडल पक्का किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जहां पर एक 4 साल की बच्ची को किसी ने चाइनीज कहा। उस बच्ची को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने एक वीडियो के जरिए कहा कि हम भी इंडियन हैं। एक तरफ जहां देश में टुकड़ा टुकड़ा गैंग, अलगाववादी, नक्सलवादी लोगों को भारी समर्थन मिलता है, वहीं कुछ लोगों को सिर्फ भारतीय सुनने के लिए संघर्ष झेलना पड़ता है। हेलो गाइस, हमको एक आदमी ना हम कैसे बोले आप चाइनीज से कैसे बोले मेरा अब इंडिया है, हम भी इंडिया है। आप लोग ऐसे मत बोलो, हम लोग इंडिया है। आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्लीज हमको ऐसे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो
हमको इंडिया बोलो, इंडिया। हमको चाइनीज मत बोलो। हम बहुत दुखी लगते चाइनीज बोलने से। हम इंडिया का है। हम ईटानगर में बैठते हैं। तो आप लोग कैसे मत बोलो प्लीज। बाय बाय। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।